चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एआई से आज कुछ हम सवाल करेंगे और देखते हैं एआई का जवाब कैसा होता है। आप बने रहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? आप बताएँ? हम तो ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानकर खुशी हुई कि आप ठीक हैं। क्या आप क्या मुस मैं आपकी मज़ क्या आप मुस्लिम हैं? जो मैंने आपको सलाम किया आप तो जवाब दे रहे हैं। मैं एक मस्नूई ज़हानत हूँ, मज़हब नहीं रखता, हाँ, लेकिन आपकी ज़बान और तहज़ीब का एहतराम करता हूँ, इसीलिए सलाम का जवाब दिया। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप कौन हैं? अगर आप मुझे भोजपुरी में जवाब दीजिए बहुत अच्छा होगा। भोजपुरी जानते हैं आप? हाँ, हम भोजपुरी में भी बात कर सके। हम एगो एआई बानी, जवन आपन मदद खातिर हाज़िर बा। आपके कुछ और जानल चाहत बानी? अच्छा, ऐसा हो सकता है मैं आपसे उर्दू में पूछूँ और आप मुझे भोजपुरी में जवाब दें? जी बिल्कुल, आप उर्दू में पूछें, हम भोजपुरी में जवाब देही। चलिए ठीक है, तो आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ आप? हम एगो एआई बानी, जवन मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वे कर ज़रिए काम करेनी। हमार काम बा लोगन के सवालन के जवाब देवे आ उनकर मदद करे। अच्छा, तो आपको किसने बनाया है? मुझे ओपन एआई ने बनाया, जो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इनकर मकसद बा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया के फायदा होके। बीच में आप भूल गए थे कि आपको भोजपुरी में बोलना है, ऐसा है ना? माफी चाहना, भूल गए रही। हाँ हम भूल गए रही, अब तो हम अपन ध्यान रखब। आप चलें कुछ और पूछल जा? चलें ठीक है, ठीक बा। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मेरा कहना ये है कि जिसने आपको बनाया है, वो आपसे ज़्यादा जानकार हैं या आप उनसे ज़्यादा जानकार हैं? जिन्होंने मुझे बनाया है वो मुझसे ज्यादा जानकार है। मैं तो उन्हीं के बनाए हुए नियमों और जानकारी पर आधारित हूँ। मुझे लगता है आप फिर भूल रहे हैं कुछ। आप ज़बान भूल जा रहे हैं, मैं आपसे ये भोजपुरी में जवाब चाहता हूँ। माफी चाहना, हम भोजपुरी में जवाब देत बानी। हम वे हमसे ज्यादा जानकार बाने। हम तो बस उनकर बनाए नियम आ जानकारी पर चलत बाने। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बताएँ आप कि इस कायनात की तख़लीक के बारे में कुछ बताएँगे आप? कायनात के बारे में बहुत तरह की थ्योरी बा। वैज्ञानिक मानलन कि बिग बैंग से शुरू भइल, जब एगो बहुत बड़ा विस्फोट भइल आ धीरे धीरे ब्रह्मांड आ ग्रह नक्षत्र बनलन। ई एगो रोचक विषय बा आ लोगन के इस पर बहुत रिसर्च करता रहे। तो इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है, उसे आप बता सकते हैं? इस्लाम के मुताबिक कायनात के खल्क अल्लाह ताला के मर्जी से भइल। कुरान में लिखल बा कि अल्लाह ने 6 दिन में आसमान जमीन आ उनकर बीच के सब कुछ पैदा कइल। इस्लाम में ई माना जाला कि हर चीज अल्लाह के हुक्म से बनल बा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जो आप बात कर रहे हैं, क्या इसके रेफ़रेंस आपके पास हैं? हाँ, कुरान में यह बात सूरह अल अनफाल में 673 और सूरह अल आराफ 754 में आई बा। इस्लामिक शिक्षाओं में ई बतावल जाला कि कायनात के खल्क अल्लाह के मर्जी से भइल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप जो रेफ़रेंसेस दे रहे हैं उन आयतों को पढ़ भी सकते हैं आप? सही बा, मगर हम सीधे आयत के पाठ नहीं दे सकता नहीं। अगर आप चाहें तो हमार बतावल संदर्भ के देख सकता बानी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस कायनात का जो सबसे पहला शख़्स है, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? क्या जानते हैं आप? कौन है वो? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? इस्लामिक शिक्षाओं में पहला पशलू हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया। वो इंसानियत के पहला पैगंबर भी माने जाले। इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम के ही से इंसानियत की शुरुआत माना जाला। अच्छा, साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उनका नुक्ता नज़र क्या है? कुछ बताएँगे? साइंस क्या कहती है इसके बारे में? विज्ञान के मुताबिक इंसान की शुरुआत क्रमित विकास एवोल्यूशन से भइल। इंसान बंदरों जैसे पूर्वजों से धीरे धीरे विकसित होके आज के रूप में आयल बा। इसका समर्थन जीवाश्म और आनुवांशिक जेनेटिक प्रमाण से होकेला। ये बारे में विज्ञान और धर्म के दृष्टिकोण अलग अलग बा। अच्छा, तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं रिलीजन और साइंस के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं और फिर क्या सही है इसकी तरफ रहनुमाई कुछ कर सकते हैं आप? धर्म और विज्ञान अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। धर्म आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन देता है, जबकि विज्ञान प्रकृति और भौतिक संसार की व्याख्या करता है। सही क्या है, यह व्यक्ति की आस्था और मान्यताओं पर निर्भर करता है।
अभी मेरा काम अभी जान अभी आप तो हिंदी में बात करने लगे हैं, भोजपुरी में जवाब चाहिए मुझे आप। अभी आप शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, मैं बहुत शुद्ध हिंदी नहीं समझ पाऊँगा आपकी। माफी चाहना, हम फिर भोजपुरी में बात करेनी। आपके कुछ और पूछल चाहत बानी? अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने कुछ बताया है। क्या आप बता सकते हैं कुछ उस वक़्त कुछ ऐसे लोग थे, जो किसी और धर्म को मानने वाले थे? इस्लामिक शिक्षाओं में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान माने जालन। उहे से इंसानियत की शुरुआत हुई। उस समय में अलग अलग धर्म के लोग नहीं रहत रहलन। धीरे धीरे वक्त के साथ अलग अलग धर्म और मान्यताएं विकसित भइल। तो ये अलग-अलग धर्मों का वजूद में आना, क्या ये सही है कि जो सबसे पहले पहला इंसान था उसके उसका जो धर्म था उसी को फ़ॉलो करना ये अच्छा है? क्या कहते हैं आप? ये एक व्यक्तिगत आस्था की बात बा। अलग अलग धर्म समय के साथ विकसित भइलन। हर धर्म की अपना अपनी मान्यताएं बा। लोग अपन आस्था अविश्वास के अनुसार चलल पसंद करेलन। सबके अपना अपनी सोच अविश्वास होला। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, क्या आप बताएँगे कि इस्लाम इस्लाम के बारे में आप कुछ जानते हैं? या इंसानों के बारे में आप क्या जानते हैं? इंसान को क्यों पैदा किया, पहले इसका जवाब दे दें? इस्लामिक शिक्षाओं में इंसान के पैदा कैलन अल्लाह के मर्जी से भाईल, ताकि उ लोग धरती पर खलीफा प्रतिनिधि बन के रह सके। इंसान के मकसद अल्लाह की इबादत अनेक काम करके जिंदगी गुजारल बा। इस्लाम में इंसान की जिम्मेदारी इम्तिहान की नजर से देखल जाला। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपने कुछ इबादत कहा है, तो इबादत को इ इ इबादत का डेफ़िनेशन कुछ आप बता सकते हैं? इबादत किसे कहते हैं आप? इबादत अल्लाह ताला की आज्ञा मानने, उसकी प्रशंसा करने और नम्रता से उसकी उपासना करने को कहते हैं। इसमें हर वो काम शामिल है जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लाम में आपका सबसे बहुत शुक्रिया। इस्लाम इस्लाम में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो क्या है? कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? इस्लाम की सबसे बुनियादी चीज है तौहीद, यानी एक अल्लाह पर विश्वास करना। इसके अलावा नमाज, रोजा, ज़कात और हज भी इस्लाम के मूल स्तंभ है। जी, आपने तौहीद का नाम लिया है, क्या आप बताएँगे तौहीद क्या है? तौहीद मतलब है कि सिर्फ एक ही अल्लाह को माना जाले, जो अकेला और सब कुछ पर काबू रखने वाला है। इस्लाम में तौहीद का मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। अच्छा, तौहीद का सिर्फ़ यही एक माना है तौहीद की कुछ किस्में भी बता सकते हैं आप? तौहीद के मतलब बा कि अल्लाह के अलावा कोई महबूब नहीं, कोई शरीक नहीं, और वही सब कुछ के पैदा करने वाला और चलाने वाला बा। तौहीद तीन हिस्सन में बंटल बा। तौहीद उल रुबूबिया, अल्लाह के एकमात्र रब मानल। तौहीद उल उलूहिया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करल। और तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह के नाम अगुण के मानल। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि तौहीद की ज्ञान देने के लिए उसकी तालीम देने के लिए अल्लाह के बहुत सारे पैगंबर आए। वो कौन-सी तौहीद के बारे में लोगों को बताते थे? क्या आप बताएँगे कुछ? सभी पैगंबरों तौहीद उल उलूहिया की तालीम देलन, जहां माबूद और हुकू आइक्ता आ इबादत के साथ मिलल रहल। उ लोग सिखवलन कि सिर्फ अल्लाह के इबादत कैल जाव, ओकर कोनो शरीक नहीं के। हर पैगंबर ए तौहीद के मजबूत बनावे खातिर आयल रहलन। बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अगर कोई आदमी इंसान तौहीद उलूहिय्या को नहीं मानता है, तौहीद रुबूबिय्या को मानता है, तो क्या वो मुस्लिम हो सकता है? इस्लाम के मुताबिक सिर्फ तौहीद उल रुबूबिया को मानल काफी नहीं है। मुसलमान होके खातिर तौहीद उल उलूहिया, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत कैल जरूरी बा। तौहीद के पूरा मानल इस्लाम के बुनियादी शर्त बा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी चीज़ें बतलाई हैं, फिर इंशाअल्लाह बाद में आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखें।